बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज न्यू पार्ट 7 पार्ट है 200 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज का वेस्टर्न फिलॉसफी का। आज डिस्कस करेंगे 121 से लेकर 140 तक ये सीरीज कंप्लीट हो जाए। इसमें फर्स्ट एमसीक्यूज है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी बुक है, उसका राइटर कौन है? इसका राइटर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जेएस मिल है। सेकेंड एमसीक्यू, सिविल लिबर्टी इज इनहेरेंट इन द लॉज ऑफ। सिविल लिबर्टी जो है वो इनहेरेंट है, वो वरासत में आ गई है इन द लॉज ऑफ, किसकी कानून में, यानी सोसाइटी, स्टेट, नेचर, ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टेट की जो लॉज हैं उसमें आ गई है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Who says where there is no law there is no freedom। कौन कहता है कि जहां पर कानून नहीं है, लॉज नहीं है, वहां पर फ्रीडम भी नहीं है। ये किसकी स्टेटमेंट है? ये लॉज की स्टेटमेंट है, जो सी ऑप्शन है, ये राइट ऑप्शन है। टर्म जस्टिस हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जस्टिस का टर्म है वो किस वर्ड से अखज़ किया गया है? जस्ट, जॉइन, ज्यूज, जज। ये सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जज या ज्यूज। व्यू दैट जस्टिस एंड इक्वलिटी आर क्लोजली कनेक्टेड। ये किसकी कॉन्सेप्ट है, किसका नजरिया है कि जस्टिस और इक्वलिटी क्लोजली कनेक्टेड है, यानी एक दूसरे के बहुत करीब है। ये इंडिविजुअलिस्ट की कॉन्सेप्ट है। इंडिविजुअलिस्ट का ये कॉन्सेप्ट है कि जस्टिस और इक्वलिटी जो है वो एक दूसरे के बहुत करीब है। कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फील्ड जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन एक इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, एक आला है, किस चीज के लिए, किस टाइप ऑफ जस्टिस के लिए? पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, इकोनॉमिक। इसमें लीगल, कानूनी। द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस रिलेटेड टू। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस ये किसके साथ उसका ताल्लुक है? ये सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सोशल जस्टिस, समाजी इंसाफ। हु डिफाइंड दैट जस्टिस एज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। ये किसका कॉन्सेप्ट था, या कौन कह रहा था, कौन ये डिफाइन कर रहा था कि इंसाफ ये किसकी मफादात के लिए है? स्ट्रॉन्ग के लिए। जो स्ट्रॉन्ग थे एथेंस में उस वक्त के, वहां पर सोफिस्ट थे, टीचर थे, उसका एक कॉन्सेप्ट था कि जस्टिस जो है वो इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग है, यानी किस चीज की हिफाजत करता है? जो ताकतवर लोग है उसके हकूक की तहफ़्फ़ुज़ करता है, उसके मफादात की तहफ़्फ़ुज़ करता है। ये कॉन्सेप्ट सोफिस्ट का था कि जस्टिस जो है वो इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर है। लैटिन वर्ड फॉर जस्टिस इज। लैटिन में जस्टिस वर्ड के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है या उसका क्या मानी है? ये डी ऑप्शन से राइट ऑप्शन है, ए बॉन्ड और टाई, उसका ये मतलब है। Who believed that justice was the ideal of perfection in human relationship। ये किसका यकीन था कि जस्टिस was the ideal, कि जस्टिस एक आइडियल है, मीन्स एक ख्याली है, परफेक्शन है, एक परफेक्शन देता है इन ह्यूमन रिलेशनशिप। ये किसकी कॉन्सेप्ट है? ये एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है, सी ऑप्शन है राइट ऑप्शन। एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इंप्लाइज। एरिस्टोटल की कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस का क्या मफहूम है? इसका मफहूम यह है जस्टिस का, एरिस्टोटल जस्टिस का क्या मफहूम यह है को इक्वलिटी प्रोवाइड करेगा, इक्वलिटी, बराबरी। Who defines justice as treating equal equally and unequal unequally। ये कौन डिफाइन कर रहा था इस तरीके से कि जस्टिस ट्रीट करता है, सलूक करेगा बराबर के साथ और ना बराबर के साथ,
सो ये किसकी जुमला है या किसकी डिफिनीशन है जो यहाँ पर लिखा गया है? सो ये एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट था कि जस्टिस इक्वल्स इक्वली को ट्रीट करेगा, इक्वल ट्रीट करेगा, और अनइक्वल अनइक्वल को ट्रीट करेगा। Who was the supporter of numerical justice? न्यूमेरिकल जस्टिस का तादादी या हिंसी, जो हम हिंसे जिस तरह गिनते हैं इस तरह जस्टिस का कौन सपोर्टर था? सो ये बी ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन। बेंथम फिलासफर हैं, ये उसका सपोर्टर था। इन द अर्ली मिडल पीरियड जस्टिस वाज एन एट्रीब्यूट ऑफ। इन द अर्ली मिडल पीरियड, जहां पर मिडल पीरियड यूरोप में गुजरा है, जस्टिस एक खासियत था, एक कैरेक्टरिस्टिक था। किसका? यानी कौन जस्टिस प्रोवाइड कर रहा था उस वक्त मिडल पीरियड में? सो ये चर्च जो है वो जस्टिस, चर्च जो था उसका जस्टिस भी वो लोगों को प्रोवाइड दे रहा था। Who said justice is the mixture of liberty and equality? वो कौन कहता है कि जस्टिस मिक्सचर है, एक मुरक्कब है किस चीज का? लिबर्टी और इक्वलिटी का, आजादी और बराबरी का। ये किसका कॉन्सेप्ट है? सो ये प्लेटो का कॉन्सेप्ट है और इसमें ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। Who said that justice is the bond which holds the society together? वो कौन कहता है कि जस्टिस एक बॉन्ड है? बॉन्ड मीन्स जो लोगों को बांध देता है, विच होल्ड द सोसाइटी टुगेदर, के सोसाइटी को यकजा रखता है। तो ये किसका कहना है या किसका ये मानना है? सो ये प्लेटो का मानना है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द नोशन ऑफ सॉवरेनिटी वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय। सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल किसने पेश किया? सो इसमें डी ऑप्शन है, जीन बोर्डिन फिलासफर हैं, उसने सबसे पहले सॉवरेनिटी कॉन्सेप्ट पेश किया। Which one of the following is a central attribute of Plato's notion of justice? जो नीचे दिए गए हैं उसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि प्लेटो के जो जस्टिस के खसूसियात है उसमें कौन सा है? यानी प्लेटो जो था वो किस तरह जस्टिस को डिफाइन कर रहा था, यानी किस वे से वो जस्टिस को डिफाइन कर रहा था? सो इसमें हार्मनी, वो हमआहंगी की बात कर रहा था जस्टिस में, कि हार्मनी जो है वो जस्टिस है। When was the Universal Declaration of Human Rights adopted? मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन को किस तारीख पे अडॉप्ट किया? सो ये 10 दिसंबर 1948 को अडॉप्ट किया। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। यूएन में 10 दिसंबर 1948 को ये चार्टर पास किया, उसमें 111 आर्टिकल है, 111 आर्टिकल है उसमें। When is Human Rights Day observed? किस तारीख पर ह्यूमन राइट्स डे, इंसानी हकूक़ की तारीख मनाई जाती है हर साल? तो ये 10 दिसंबर है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। सो ये था आज का लेक्चर। मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।